पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर पर इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड करती है। इसके पहले मतलब पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में लिंक को डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होता है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, आपने इलेक्ट्रिसिटी दी सेल को, मतलब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और सेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या होने लगा, केमिकल रिएक्शन होने लगा, मतलब केमिकल एनर्जी डेवलप होने लगी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपने केमिकल एनर्जी को डेवलप किया। तो यही है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और ये इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट में आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, अपने आयनों में ब्रेक हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जैसे NaCl, AlCl3 सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है जो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये अपने आयनों में डिसोसिएट हो गए, पॉजिटिव पार्ट में और नेगेटिव पार्ट में, केटायन में और एनायन में। तो यहाँ पर इस चीज को, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का अपने आयनों में ब्रेक होना, केटायन और एनायन में ब्रेक होना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये जो फिनोमिना है, ये जो इवेंट है, ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो आज की क्लास हमारी इसी टॉपिक पर रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम एक एक करके और भी बहुत सारे टॉपिक्स है वो क्लियर करते जाएंगे। तो सबसे पहले कि ये जो पहला फैक्टर है, ठीक है, पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जो आप सेल में, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो आप इलेक्ट्रोलाइट को ले रहे हो उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे हो रही है, क्या हो रही है, कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक पे तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे ना, इलेक्ट्रोलाइटिक आपने सेल में लिया और बिजली अपने करंट को फ्लो कराया तो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होने लगी। तो पूरी की पूरी कहानी इलेक्ट्रोलाइट पर ही तो डिपेंड कर रही है कि आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है। तो जैसे आप NaCl ले सकते हो, जैसे आप AlCl3 ले सकते हो, जैसे आप ZnCl2 ले सकते हो, तो वो इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। उसके बेसिस पर आपका एनोड पर अलग प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पर अलग प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो आपके इलेक्ट्रोलाइट कौन सा आप ले रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। ओके, सेकंड है मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, इट मींस मोल्टेन और एक्वस। तो आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका मीडियम क्या है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। ठीक है, मतलब आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है, जैसे NaCl आपने लिया है, तो ये किस स्थिति में, किस पोजीशन में आपने इस NaCl को लिया है, आपने मोल्टेन पोजीशन में लिया है कि एक्वस पोजीशन में इसको लिया है। मोल्टेन क्या होता है, मोल्टेन का मतलब हुआ कि आपने सोडियम क्लोराइड को लिया, NaCl को लिया, नमक को लिया और उसको हीट के द्वारा, जैसे आपने नमक ले लिया है यहाँ पर और उसको नीचे से बर्नर ऑन कर दिया आपने, तो हीट के द्वारा उसको NaCl को आपने पिघला दिया, मेल्ट कर दिया। तो वो जो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है वो मेल्टेड इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेल्टेड, वो पिघल गया हीट की वजह से, उस इलेक्ट्रोलाइट को आपने पिघला दिया, मेल्ट करा दिया, तो उसको बोलेंगे कि वो मेल्टेड फॉर्म में वो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है। ठीक है, लेकिन हम क्या करें कि अगर हम हीट ना करें उस NaCl को, उस जो आपने नमक लिया है उसमें अगर हम पानी डाल के उसको मिक्स कर दे, ठीक है, पानी डालकर मिक्स कर दे तो वहां पर वो एक्वस सोल्यूशन में वो इलेक्ट्रोलाइट कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो मीडियम चेंज हो गया। पहला मीडियम क्या था, मोल्टेन, दूसरा मीडियम क्या था, एक्वस। ठीक है, तो अगर आपने NaCl लिया है, ठीक है, NaCl आपने लिया है और नीचे से आपने यहाँ पर इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, गर्म करना स्टार्ट कर दिया, तो ये NaCl क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म को हम मेल्टेड इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे या मोल्टेन फॉर्म में हम इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है वो चीज कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का मीडियम क्या है, तो मोल्टेन है। मोल्टेन मतलब हीट करके आपने इसको मेल्ट किया है। ठीक है, लेकिन अगर आप हीट ना करें, आप हीट ना करें, इसमें इस इलेक्ट्रोलाइट में वाटर को ऐड कर दे, H2O को आप ऐड कर दे और इसका एक सॉल्यूशन बना ले, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, नमक लिया आपने, इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसमें पानी को ऐड कर दिया, उसको मिक्स कर दिया, तो क्या बन गया, एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका मीडियम क्या हो जाएगा, एक्वस मीडियम। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो मीडियम है, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये भी एक रोल अदा करता है मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस की जो फिनोमिना है
ये किस चीज पे डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, आपने कैसा इलेक्ट्रोलाइट लिया, दूसरा जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो किस फॉर्म में लिया है, वो पिघला हुआ है कि वो पानी में घोला हुआ है। ठीक है, वो डायरेक्ट आपने चीनी लिया है कि चीनी का रस लिया है, बात समझ में आ रही है। तो उसी तरीके से तो मोल्टेन फॉर्म हो गया, ठीक है, हीट के द्वारा लिया हुआ है, पिघला कर आपने लिया है इलेक्ट्रोलाइट को, या आपने इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सोल्यूशन लिया है, इस बात पर भी इलेक्ट्रोलाइसिस की जो फिनोमिना है वो डिपेंड करती है। ठीक है, अब कैसे करती है तो वो में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे करती है इलेक्ट्रोलाइसिस, इस चीज पर कैसे डिपेंड करता है वो चीज हमें आगे पढ़नी है। ठीक है, तो मोल्टेन का मतलब क्या हो गया, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज जस्ट मेल्टेड एंड हीटेड, इसको हम क्या बोलेंगे, मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट। एक्वस का मतलब क्या हो गया, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन वाटर, और जब वाटर हम ऐड करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में, तो इलेक्ट्रोलाइट जैसे सपोज दैट कि NaCl आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो इसमें Na+ के आयन और Cl- के आयन होंगे, लेकिन जब आप वाटर को ऐड करोगे और एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, तब इस वाटर में H+ और OH- के आयन्स भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन वाटर, H+ OH- आयन्स विल बी देयर। तो एक्वस फॉर्म में इसके साथ साथ, इस आयन के साथ साथ ये वाले आयन्स भी सॉल्यूशन में होंगे। ठीक है, अगर आप मोल्टेन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे तो केवल Na+ और Cl- का आयन होगा, अगर आप NaCl को इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में ले रहे हो तो। ठीक है, लेकिन अगर आप एक्वस के फॉर्म में ले रहे हो तो उस केस में पानी के आयन्स भी होंगे और इलेक्ट्रोलाइट के आयन्स भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगी। जब आप मोल्टेन फॉर्म में लोगे तो अलग तरह का इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, और अगर आप एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट को ले रहे हो, पानी के साथ ले रहे हो, तो वहां पर जो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होगी वो अलग होगी। तो इसलिए ये अलग मेथड से होगा, ये अलग मेथड से होगा, दोनों सेम मेथड से नहीं होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि जो इलेक्ट्रोलाइट का मीडियम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि आपने मेल्टेड लिया है कि एक्वस लिया है। और अगर एग्जाम में ये चीज नहीं दिया है कि मीडियम क्या है, एग्जाम में बस लिखा है कि इलेक्ट्रोलाइट, बस इतना ही लिखा है, ये नहीं लिखा है मोल्टेन की एक्वस, तो आप एक्वस को कंसीडर नहीं करेंगे, आप मोल्टेन को कंसीडर करके ही इलेक्ट्रोलाइसिस दिखाएंगे। एग्जाम में अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट लिखा है लेकिन ये नहीं लिखा है कि वो एक्वस फॉर्म में है कि मोल्टेन फॉर्म में है, तो आपको वहां पे कंफ्यूजन होगा ना कि हम कौन सा लें, मोल्टेन ले कि एक्वस फॉर्म में ले, और किस प्रोसेस से हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं, मोल्टेन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं कि एक्वस फॉर्म में कराएं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप एक्वस फॉर्म में नहीं कराएंगे, आप मोल्टेन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे और तब इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस आप कराएंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रीफर करता है मोल्टेन फॉर्म, मतलब केवल NaCl है तो Na+ और Cl- के ही आयंस को आप कंसीडर करेंगे, H+ OH- आयंस को कंसीडर नहीं करेंगे। एग्जाम में अगर नहीं दिया है कि कौन सा फॉर्म है, मोल्टेन है कि एक्वस है, तो आप मोल्टेन को प्रीफर करेंगे, एक्वस को प्रीफर नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा कि मोल्टेन फॉर्म को हम कंसीडर करेंगे। आगे है तीसरा जो फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका कंसंट्रेशन क्या है, मतलब अगर आप एक्वस के फॉर्म में ले रहे हो, ठीक है, एक्वस के फॉर्म में ले रहे हो, तो आपने पानी ऐड किया इलेक्ट्रोलाइट में, आपने NaCl अगर लिया है तो NaCl में आपने वाटर को ऐड किया, क्या किया आपने, वाटर को ऐड किया, तो क्या बन गया हमारा, एक्वस सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, नमक का घोल बन गया, तो क्या बन गया, एक्वस सॉल्यूशन। तो वहां पर अगर आप पानी की जो क्वांटिटी है, जो वाटर आप ऐड कर रहे हो, तो अगर आप कम वाटर ऐड करोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट फॉर्म में, और अगर आप ज्यादा पानी ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट फॉर्म में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि आपने NaCl इलेक्ट्रोलाइट को लिया और इसका आप सॉल्यूशन बना रहे हो विद वाटर, तो वाटर की क्वांटिटी डिपेंड करती है कि डाइल्यूट फॉर्म है इलेक्ट्रोलाइट का कि कंसंट्रेट फॉर्म है। अगर आपने ज्यादा ही, जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना एक्वस मीडियम, तो अगर आपने ज्यादा ही पानी डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट में तो वो आपका डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना, नमक के पार्टिकल्स कम और पानी के पार्टिकल्स ज्यादा, तो उस समय आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आपने कंसंट्रेट फॉर्म में ले लिया, मतलब पानी कम NaCl ज्यादा,
तो उस समय आपको जो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस है वो अलग देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर हमारा पानी कम है और NaCl ज्यादा है। ठीक है, इस बात को फिर से समझिए, मैं फिर से समझा रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। आपने ये पढ़ा ही होगा पहले कि डाइल्यूट और कंसंट्रेट फॉर्म होता क्या है। डाइल्यूट फॉर्म और कंसंट्रेट फॉर्म क्या होता है आपने पहले पढ़ा होगा। सपोज दैट कि NaCl हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने वाटर को ऐड करना है, तो हमने वाटर को ऐड किया लेकिन कम ऐड किया, लो अमाउंट में हमने पानी को इसमें ऐड किया, NaCl को ऐड किया। तो कम पानी डालेंगे तब हमारा जो मिक्सचर बनेगा वो क्या हो जाएगा, जब कम डालेंगे वाटर तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट फॉर्म में हमारा इलेक्ट्रोलाइट हमें मिलेगा। पानी आपने कम डाला, लो अमाउंट में डाला इलेक्ट्रोलाइट में, तो जो आपका सॉल्यूशन बना वो कंसंट्रेट फॉर्म में चला गया। ठीक है, तो वहां पर आप जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो वो अलग मेथड से आप कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर H प्लस OH माइनस के आयंस कम होंगे और Na+Cl- के आयन ज्यादा होंगे, क्योंकि आपने पानी यहाँ पर कम डाला है, इसलिए यहाँ पर ये वाले आयंस कम होंगे, ये वाले आयंस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस अलग होगी। लेकिन अगर आपने वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा दिया, ठीक है, अगर आपने वाटर की क्वांटिटी को हाई पर रखा, ज्यादा पानी आपने डाल दिया NaCl सॉल्यूशन में, NaCl इलेक्ट्रोलाइट में आपने ज्यादा वाटर को ऐड कर दिया, तो उस केस में आपका जो सॉल्यूशन बना आपका सॉल्यूशन वो हो जाएगा डाइल्यूट फॉर्म। ठीक है, वो डाइल्यूट में कन्वर्ट हो गए। डाइल्यूट का मतलब ये हुआ कि आपके NaCl के जो आयंस है वो कम होंगे और H प्लस और OH माइनस के आयन जो होंगे वो ज्यादा होंगे, क्योंकि आपने पानी ज्यादा डाला है तो जो ज्यादा हमारा आयंस होगा वो H प्लस और OH माइनस का होगा और NaCl Na प्लस और Cl माइनस के आयंस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये डाइल्यूट हो गया, मीडियम क्या हो गया, डाइल्यूट। तो इसकी जब इलेक्ट्रोलिसिस आप कराओगे तो वो अलग होगा। ठीक है, सब हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से, धीरे धीरे करके हम पढ़ते जाएंगे आगे, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, अभी आपका शुरुआत है, तो फिलहाल आपको बस मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मीडियम क्या क्या यहाँ पर हम लेंगे इलेक्ट्रोलिसिस कराने से पहले, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, इस पर भी ये डिपेंड करता है कि आपने कैसा लिया है, पानी आपने ज्यादा डाला है कि पानी आपने कम डाला है। तो अगर आपका कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का नहीं दिया हुआ है, अगर एग्जामिनर ने इलेक्ट्रोलाइट लिखा है लेकिन कंसंट्रेशन नहीं बताया है कि वो डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है, तो वहां पर आप कंसंट्रेटेड को आप प्रीफर करेंगे। ठीक है, कंसंट्रेटेड को आप प्रीफर करेंगे। ये आपको याद रखना है कि इसमें Na प्लस और Cl माइनस के आयंस ज्यादा होंगे और H प्लस और OH माइनस के आयंस कम होंगे, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है। तो अगर एग्जामिनर ने कंसंट्रेशन नहीं दिया है इलेक्ट्रोलाइट का, तो आप कंसंट्रेटेड वन को आप चूज करेंगे, अपने दिमाग में ये बैठा लेंगे कि हमें इस तरह के फॉर्म में कंसंट्रेटेड में हमें इलेक्ट्रोलाइट लेकर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। ठीक है, डाइल्यूट को आप कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर नहीं दिया है मीडियम तो मोल्टेन फॉर्म को कंसिडर करेंगे। ठीक है, और अगर कंसंट्रेशन भी नहीं दिया इलेक्ट्रोलाइट का तो कंसंट्रेटेड फॉर्म को आप कंसिडर करेंगे, डाइल्यूट फॉर्म को आप कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये वाला, या तो आप चाहे तो आप इसको कहीं साइड पे लिख भी सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अगर एग्जामिनर में दिया है, एग्जाम में दिया है कि डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है, तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं दिया है तो इसको हम प्रीफर करेंगे, अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे कि हमें यही प्रीफर करना है, इसी को चूज करना है। और अगर मीडियम भी नहीं दिया है तो हम मोल्टेन मीडियम को ही हम कंसिडर करके इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, दिस इज मेन। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे देखिए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के नेचर पर भी आपका इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड्स क्या है, जो रॉड्स लगे होते हैं ना सेल में, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड, मेटल्स के बने होते हैं। तो ये जो है रॉड, इसी को हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो इसके नेचर पर भी आपका इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड करता है। सपोज दैट कि आपने जो रॉड्स लिए हैं कैथोड और एनोड में, अगर आपने जैसे ग्रेफाइट ले लिया या प्लेटिनम ले लिया, तो ये जो होता है ये आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन अपने ऊपर रिएक्शन करवाते हैं।
ठीक है, ये एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन में। सेल में जो इलेक्ट्रोलिसिस की जो इवेंट हो रही है, घटना हो रही है, तो उसको ये एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं कि हाँ भाई मेरे ऊपर आओ, मेरे ऊपर ऑक्सीडेशन करो, मेरे ऊपर रिडक्शन करो, लेकिन ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसलिए इसको बोलेंगे कि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड, अगर आपको एग्जाम में अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स लिखा है तब आप इसको प्रीफर करेंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रोड्स का नेचर नहीं लिखा है कि वो इनर्ट है कि एक्टिव है, तो आप इनर्ट वाले को प्रीफर करेंगे, एक्टिव वाले को प्रीफर नहीं करेंगे। ठीक है, इसको मान के चलेंगे कि इनर्ट इलेक्ट्रोड आपने लिया है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे एग्जांपल है प्लेटिनम और ग्रेफाइट का। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, तो दे पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जब आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे रिएक्शन में, जब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ये खुद भी रिएक्शन करने लगते हैं। यहाँ पर तो ये केवल सरफेस प्रोवाइड कर रहे थे, एक रॉड की तरह साथी से खड़े थे। ठीक है, यहाँ पर एक एनोड खड़ा है, तो यहाँ पर कैथोड खड़ा है और कह रहा है कि मेरे ऊपर ऑक्सीडेशन करो, वो कह रहा है मेरे ऊपर रिडक्शन करो। तो यहाँ पे तो कोई झमेला था ही नहीं। लेकिन जब एक्टिव इलेक्ट्रोड्स आप लोगे तो ये आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेगा। ठीक है, एनोड वाला भी रॉड पार्टिसिपेट करेगा और कैथोड वाला रॉड भी पार्टिसिपेट करने लगेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स है ये एक्टिव अगर होंगे, जैसे दे पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करने लगते हैं। उसके बाद जो कहानी होती है वो पूरी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला रहेगा तो कहानी जस की तस रहेगी, लेकिन ये अगर हो गया एक्टिव इलेक्ट्रोड्स तो पूरी इलेक्ट्रोलिसिस की जो घटना है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो एग्जांपल है जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड्स, आयरन इलेक्ट्रोड्स, ये सब क्या है, मेटल है, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में इलेक्ट्रोड्स का नेचर नहीं दिया है तो आप इनर्ट इलेक्ट्रोड मानकर, मतलब ग्रेफाइट या प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड मानकर आप इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करेंगे। पहली बात मोल्टेन मानेंगे, अगर दिया है तो कोई बात नहीं, दिया है अगर कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है या दिया है कि डाइल्यूट है, तब आप कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे एग्जाम में दिया है वैसे करो। लेकिन अगर नहीं दिया है, केवल इलेक्ट्रोलाइट लिखा है, तो आप मोल्टेन मान के करेंगे। और ये भी नहीं लिखा है कि कंसंट्रेट है कि डाइल्यूट है, तो आप कंसंट्रेट मान के करेंगे। ये भी नहीं लिखा है कि कौन सा इलेक्ट्रोड है, इनर्ट है कि एक्टिव है, तो आप इनर्ट मानकर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो आपको कराना है इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स आप लोगे, उसका मीडियम क्या होगा, आप एक्वस ले रहे हो कि मेल्टेड ले रहे हो, कि आपने कंसंट्रेट लिया कि डाइल्यूट लिया, तो बहुत सारे यहाँ पर खिचड़ी बन रही है ना। तो आपके दिमाग में बहुत खिचड़ी यहाँ पर बन ना जाए, तो खिचड़ी बनने से रोकने के लिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है। ठीक है, एक पूरे आपके टॉपिक को जो आपको आगे पढ़ना है उन सभी टॉपिक को मैंने यहाँ पर एक समराइज करके एक चार्ट बनाया है। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में खिचड़ी ना बने कि हमें कौन सा लेना है, डाइल्यूट की, कंसंट्रेट की, मेल्टेड की, एक्वस की, एक्टिव इलेक्ट्रोड की, इनर्ट इलेक्ट्रोड। काफी कंफ्यूजन होगा ना बच्चों को, तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैंने समराइज करके, जो आपको फ्यूचर में आगे पढ़ना है, समराइज करके यहाँ पे एक चार्ट मैंने बना दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है इलेक्ट्रोलिसिस। इतना बात तो समझ में आ रहा है ना कि हमें इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो आप मोल्टेन फॉर्म में ले सकते हो या आप एक्वस फॉर्म में ले सकते हो। मोल्टेन का मतलब ये हुआ कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसको आप गर्म कर रहे हो। ठीक है, गर्म करके इसको पिघला रहे हो, मेल्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो आपका मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब इस इलेक्ट्रोलाइट में आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट लिया और तब आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। यहाँ पर ये जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये अपने आयनों में ब्रेक कर जाएंगे। यहाँ पर आपका एनोड होगा, यहाँ पर आपका कैथोड होगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होगी। इतना बात समझ में आ रहा है। तो आपने यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो मोल्टेन फॉर्म में लेंगे, मतलब पिघला हुआ फॉर्म में गर्म करके। ठीक है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है, अब यहाँ से हीट को हम हटा देंगे, बर्नर को हटा देंगे और इसमें हम क्या कर देंगे, वाटर को ऐड कर देंगे, H2O को ऐड कर देंगे। इस बीकर में हमने वाटर को ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट है और हमने वाटर को ऐड करके इसका सॉल्यूशन बना दिया। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट मिला
वो एक्वस फॉर्म में मिला, सॉल्यूशन फॉर्म में मिला, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। अब तब हम इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे फ्लो कराएंगे और इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होगी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर एक्वस इलेक्ट्रोलाइट में हमने क्या किया, वाटर को ऐड किया, वाटर को हमने ऐड किया, ठीक है। अब वाटर कितना ऐड कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं, इस पर भी तो डिपेंड करेगा ना। तो सबसे पहले आपका मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट में आप इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे और दूसरे में आप वाटर को ऐड करके एक्वस इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे और फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है, चलिए वो देखते हैं। तो जो मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, NaCl इलेक्ट्रोलाइट का आपको मोल्टेन स्टेज में आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे और ये पता करेंगे कि एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है और कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। दूसरा है MgBr2, इस इलेक्ट्रोलाइट का आप मोल्टेन फॉर्म लेंगे, फिर इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और देखेंगे कि एनोड पे क्या बन रहा है, कैथोड पे क्या बन रहा है। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है ये। AlCl3 इसका भी करा सकते हैं। ये तीनों की तीनों बहुत आसान है और एग्जाम में यही आता है मतलब जनरली, और जो आपके कंपटीशन है उसमें ये सब आते हैं, ठीक है। तो आपका बहुत आसान है, आराम से इसको कर सकते हो। तो पहले हम इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। इसमें आपने वाटर को ऐड कर दिया इलेक्ट्रोलाइट में और एक्वस सॉल्यूशन बना दिया। अब आप अगर वाटर को कम ऐड करोगे और इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा, वाटर कम, तो क्या बन जाएगा, कंसंट्रेट फॉर्म बन जाएगा, बनेगा ना। वाटर कम इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा, तो आपका कंसंट्रेट फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट आपको मिलेगा और एक्वस, ठीक है। एक्वस इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड फॉर्म में, और आपने कौन सा इलेक्ट्रोड लिया है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, मतलब प्लैटिनम या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड। तो इस केस में आपको इलेक्ट्रोलिसिस करानी है, ठीक है। सबसे पहली बात कि आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया, यहाँ पर भी आप इनर्ट इलेक्ट्रोड ही ले रहे हो, एक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं ले रहे हो, इनर्ट मानकर ही हम चलते हैं, ठीक है। अगर आपका एक्टिव होगा तो वो एग्जामिनर क्वेश्चन में देगा कि हाँ भाई ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, अगर नहीं दिया है इसका मतलब आपको इनर्ट मानकर ही आंसर को करना है, ठीक है। तो पहला केस में क्या है कि एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन आपने पानी कम डाला है तो कंसंट्रेट हो गया और आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर इसकी आप इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, तो पानी आ गया तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के साथ साथ वाटर के आयंस भी इसमें होंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका एक्वस इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, मतलब आपने पानी की क्वांटिटी को ज्यादा रखा, इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी को कम रखा। इलेक्ट्रोलाइट कम है, पानी ज्यादा है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया और तब आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया और इलेक्ट्रोलिसिस कराया। और यहाँ पर इलेक्ट्रोड क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड और डाइल्यूट फॉर्म में। तो यहाँ पर आपके H+ OH- के आयंस ना के बराबर या बहुत कम होंगे, डाइल्यूट में H+ OH- के आयन बहुत ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रोलाइट के आयन कम होंगे। जैसे NaCl आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया, NaCl लिया आपने, तो Na+Cl- के आयंस इसमें कम होंगे और H+ OH- के आयंस ज्यादा होंगे, ठीक है। ये आयंस ज्यादा, ये आयंस कम, फिर आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे और तब देखेंगे कि एनोड पर हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है और कैथोड पर हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब रिएक्शन कैसे हो रही है। ओवरऑल क्या कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन ही करवा रहे हैं ना, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है और एनोड और कैथोड पर हमारे बन क्या रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पर क्या है वो जरा इस बात पे ध्यान रखिए कि अगर आपने एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लिया या आपने मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट लिया, मतलब ये कि आप मोल्टेन लो, चाहे आप एक्वस लो, या आप कंसंट्रेट लो, या आप डाइल्यूट लो, कुछ भी लो, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लो, एक्वस, मोल्टेन, कंसंट्रेट, डाइल्यूट, कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट हो, और लेकिन साथ में एक्टिव इलेक्ट्रोड हो, तब उसकी इलेक्ट्रोलिसिस आप कराइए और फिर देखिए कि एनोड और कैथोड पर हमारे कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब यहाँ पर पूरी कहानी आपकी चेंज हो गई और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये बिल्कुल हट कर है और इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ तक ये तीनों, ये दोनों आसान है, आराम से कर लोगे। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। तो आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लो, किसी भी स्टेज में लो, किसी भी मीडियम में लो, लेकिन आपने एक्टिव इलेक्ट्रोड ले लिया। क्या ले लिया आपने, एक्टिव इलेक्ट्रोड अगर आपने ले लिया तो पूरी कहानी यहाँ पर चेंज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगता है। तब यहाँ पर आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, फिर देखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका ये है आपका एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस ये अलग है बिल्कुल। एक्वस NaCl आपने लिया है और किस फॉर्म में लिया है, कंसंट्रेट फॉर्म में लिया है, ठीक है। पानी कम है और NaCl के इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है और H2O के इलेक्ट्रोलाइट H2O के आयंस कम है और NaCl इलेक्ट्रोलाइट के आयंस ज्यादा है। तो यहाँ पर आप कैथोड के फॉर्म में मरकरी को ले रहे हैं। यहाँ पर आपने कैथोड के फॉर्म में मरकरी इलेक्ट्रोड को लिया है और फिर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस आप करा रहे हो। तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, इसको सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरा समराइज कर दिया क्योंकि आगे आपको ये सब पढ़ना है। पहले आप इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर लास्ट में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक चार्ट बना दिया, इसको नोट करना है तो नोट कर। सो स्टूडेंट्स, तो हमारा जो पहला केस है वो है मोल्टेन फॉर्म में अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को ले रहे हो और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो तो क्या होगा, एनोड पर हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पर हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो जाएगा आपका एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हमने मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट को लिया और फिर हम उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। एनोड और कैथोड पर हम प्रोडक्ट को देखेंगे कि बनता क्या है, ठीक है। फिर इसका नेट रिएक्शन हम देखेंगे लास्ट में। तो ये पूरा आपका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। तो सबसे पहला केस आपका है मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें हम पहला एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। यहाँ पर हमने मोल्टेन NaCl का एग्जांपल लिया है, सबसे इजी वाला एग्जांपल, ठीक है। इजी से फिर हम कठिन पर जाएंगे। तो सबसे पहला इजी एग्जांपल है आपका कि आपने मोल्टेन NaCl को लिया और इसका इलेक्ट्रोलिसिस आप करा रहे हो इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ, मतलब डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड आपने लिया है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। बहुत आसान, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अपने से भी कर सकते हो। तो मोल्टेन NaCl मीन्स मतलब कि NaCl इज हीटेड एंड मेल्टेड, नो वाटर, इसमें पानी नहीं है। इसका मतलब कि इसमें आप जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो उसी के आयन से, और जब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो ये इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को दो भागों में तोड़ देगा, एक केटायन और एक एनायन में। उसके बाद एनायन जो होगा वो कहाँ जाएगा, एनोड के पास ही कैथोड के पास। जहां पर पॉजिटिव होगी वहां जाएगा, पॉजिटिव कहाँ होता है, एनोड पर होता है, और कैथोड पर क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो वहां पर पॉजिटिव पार्ट जाएगा, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ना LOAP, लोप, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लोप और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लोन के बारे में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। शॉर्ट वीडियो भी मैंने इसका डाला है, आप चाहे तो आप देख सकते हो उसको। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा जिसे हम एनोड कहेंगे और उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये कहानी हो गई आपकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कहानी हो गई, ठीक है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, उसका नाम एनोड होगा और उस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, मतलब डैनियल गैल्वेनाइज्ड सेल में, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है जिसे हम एनोड कहते हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा था और यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हो इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनती है। तो आप इसके बारे में पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव। तो ये याद करने का एक तरीका है, ठीक है। मैंने इसको बताया है अपने पिछले क्लास में और इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाली है। तो एनोड पर आपका पॉजिटिव हो गया लोप, ठीक है, एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। तो आपने NaCl को लिया है और पानी नहीं है तो केवल इलेक्ट्रोलाइट के ही आयंस होंगे, मतलब पॉजिटिव पार्ट Na+, नेगेटिव पार्ट Cl- होगा, ओके। मतलब इसे हम कैटायन बोलेंगे और इसे हम एनायन बोलेंगे। तो अब यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमने दिया, हमने करंट को पास कराया, तो यहाँ पर जो आपने मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ये जो गोल गोल आप देख रहे हो ना, ये NaCl के मेल्टेड फॉर्म में NaCl आपने लिया है, ठीक है। इसे हम मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं या मेल्टेड NaCl कह सकते हो आप, ठीक है। तो उसके बाद आपने ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया, तो यहाँ पर Na+ और Cl- के आयंस में ये ब्रेक कर जाते हैं, ठीक। ये Na+ और Cl- में ब्रेक कर जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव है तो ये Na+ पॉजिटिव पार्ट कैटायन नेगेटिव के पास जाएगा और Cl- एनायन वो एनोड के पास भागने लगता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसी को हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। यही है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, केमिकल रिएक्शन होने लगा और एनोड और कैथोड पर आपके प्रोडक्ट बनने लगे।
बनने लगे, अभी बना नहीं, अभी मैं नीचे बनाकर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए बात को। तो यहाँ पर एट एनोड, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, एक और बात आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, डैनियल सेल हो या इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, कोई भी सेल हो, एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन ही होता है, बस आपका साइन चेंज होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो नेगेटिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो नेगेटिव हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है। वैसे ही कैथोड है, इसमें हमेशा रिडक्शन होगा, कोई भी सेल हो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, दोनों में ही कैथोड में रिडक्शन ही होगा, बस साइन चेंज होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये आपका पॉजिटिव होता है कैथोड, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो क्या होता है कि आपका एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब Cl माइनस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा यहाँ पर ब्रेक हो गया, Na प्लस Cl माइनस ब्रेक हो गया, इनके बीच की आयंस जो है बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया और Cl माइनस एनोड के पास जाने लगा। तो यहाँ पर होगा क्या, चलिए देखते हैं। Cl माइनस कहाँ गया, एनोड पर गया, और एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, लूज करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकाल देगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि Cl जो है वो मोनो एटॉमिक के फॉर्म में दिया हुआ है, जो एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक गैस है, तो गैस हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे Cl2 हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, तो ये डाई एटॉमिक गैसेस होती है, ठीक है। तो ये दो एटम के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर हम 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर भी 2 करना होगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर भी 2 करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन मिल गया आपको, मतलब ये कि आपका एनोड पर आपको कौन सी गैस मिली, क्लोरीन गैस। यहां से आपको कौन सी गैस निकलते हुए दिखेगी, यहां से क्लोरीन गैस, Cl2 गैस। एनोड पर हमें कौन सी गैस मिल रही है, तो Cl2 गैस हमें मिल रही है, यहां से आपका निकलेगा बाहर, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर बात समझिए। अब कैथोड पर होगा क्या, कैथोड पर सोडियम प्लस जा रहा है, ओके, सोडियम प्लस जो है वो कैथोड पर जा रहा है, और वहां पर क्या होता है, तो वहां पर रिडक्शन होता है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को लिया और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो गया, सोडियम मेटल मतलब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ पर आपका Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लिया, रिडक्शन हुआ और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो गया। तो ये दूसरा इक्वेशन, दूसरा रिएक्शन है, ये पहला रिएक्शन, ये दूसरा रिएक्शन। अब हम इसका नेट रिएक्शन अगर लिखे तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, नेट रिएक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। नेट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को ही उस रिएक्शन में हम शो करेंगे। नेट रिएक्शन का मतलब हुआ रिडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब हुआ कि उस रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को ही शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शंस को हमें ऐड करना है, लेकिन हम ऐसे ही ऐड कर दे नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करने होंगे। यहाँ पर सोडियम प्लस जब इस कैथोड पर जाएगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्यों, क्योंकि ये Cl माइनस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, लूज कर रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो Cl माइनस इस एनोड पर रिलीज किया, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन माइनस वो होते होते यहाँ से आपके निकले और यहाँ पर कैथोड पर आए, और यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आए और 2 सोडियम प्लस को के साथ वो आपका रिड्यूस किए और 2 सोडियम मेटल बनाए, ठीक है, 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल यहाँ पे बना। तो यहाँ पर इस क्लोरीन ने इस एनोड पर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई, वो दोनों इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो करेगा, तो यहाँ से होते हुए कैथोड पर आया और वो दोनों इलेक्ट्रॉन को किसने लिया, 2 मोल ऑफ सोडियम प्लस ने, और फिर 2 मोल ऑफ सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, इस एरो के इस साइड, इस एरो के पीछे साइड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस एरो के फेस के साइड में, मुंह के साइड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस एरो के टेल के साइड में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसे कैंसिल आउट आराम से कर सकते हैं, दोनों तरफ बराबर है। अगर दोनों तरफ बराबर नहीं होता तो आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, जब तक दोनों तरफ बराबर ना हो आपको कैंसिल नहीं करना है, दोनों इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है, कैसे भी करके। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा 8th में 9th में, वो वाला मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो आपने माइनस कर दिया, अब इन दोनों रिएक्शंस को हम जोड़ देंगे और आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन, एक नेट रिएक्शन आपका मिल जाएगा 2
Na प्लस प्लस 2Cl माइनस 2Na प्लस 2Cl माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मैं आपको कैंसिल आउट करके दिखा दूंगी अभी आपको कैसे होता है कैंसिल आउट यहाँ पे। फिर 2Na प्लस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस एरो के इधर वाले साइड को मैंने ऐड कर दिया, इस एरो के इन दोनों एरो के इधर वाले साइड को मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, इस एरो के यहाँ पे टेल वाला साइड, यहाँ पे टेल वाला साइड को यहाँ लिखा, यहाँ पे जो उसका माउथ है इस एरो का उन सबको मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपने मैथ में पढ़ा होगा, इसे मैं आराम से हटा देती हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका ये जो है नेट रिएक्शन आ गया। तो यहाँ पर ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में आपका ये कैथोड पर मिल गया और ये आपका गैस के फॉर्म में एनोड पर मिल गया। तो सोडियम मेटल कैथोड पर मिला ये प्रोडक्ट, क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे में मिला ये प्रोडक्ट। तो पूछते एग्जाम में ये है कि अगर हम सोडियम क्लोराइड को मेल्टेड फॉर्म में अगर लेते हैं और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एनोड पर हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पर हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो आप बताएंगे कि जब हम सोडियम क्लोराइड का हम मेल्टेड फॉर्म में लेते हैं, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें एनोड पर क्लोरीन गैस मिलता है और कैथोड पर हमें सोडियम मेटल मिलता है। और ये रिएक्शन करके आप दिखाएंगे, ओवरऑल ये पूरा स्ट्रक्चर बनाकर यहाँ तक आप करके दिखाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन AlCl3। अब यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलाइट को चेंज कर दिया, पहले वाले केस में NaCl था और अब आपने लिया है AlCl3 विद इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब इसका आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सब कुछ वही रहेगा, बस आपको आयंस में ध्यान रखना है कि अब ये NaCl नहीं है, अब ये AlCl3 है। और AlCl3 जब ये आयन में ब्रेक करेगा तो बनेगा Al3 प्लस प्लस Cl माइनस के 3 आयन। ये हो गया कि नहीं। AlCl3 में एक Al है और 3 Cl के एटम्स है तो यहाँ पे 3 Cl माइनस निकलेगा और Al3 प्लस बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 3 प्लस है ये इसके ऊपर जाएगा प्लस के चार्ज में और यहाँ पर 1 जो है वो इसके ऊपर जाएगा माइनस के चार्ज में। और यहाँ पे संख्या कितनी दी है, नंबर 3 है तो यहाँ पे आगे हम 3 लगा देंगे। सब आपने पढ़ा होगा 10th में या 11th में या 8th 9th में भी है शायद। ये आयंस को जब हम ब्रेक करते हैं तो कौन कौन से आयंस, इलेक्ट्रोलाइट को जब हम ब्रेक करते हैं तो कौन कौन से आयंस हमें मिलते हैं। तो AlCl3 जो है जब ये ब्रेक करेगा तो हमें मिलेगा Al3 प्लस और Cl माइनस आयन। ठीक है, ये आपका कैटायन और ये आपका एनायन ये मिलेगा आपको। ठीक है, AlCl3 कितने फॉर्म में ये मिलेंगे, 3 फॉर्म में, वो आपको मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल कौन कौन से आयन मिलेंगे ये आपको देखना है, नंबर ऑफ आयन नहीं, कौन कौन से आयन, एक एल्युमिनियम 3 प्लस और एक Cl माइनस। तो अब यहाँ पर आपने ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी आपने फ्लो कराया तो यहाँ पर ये +3 और यहाँ पर ये Cl माइनस में ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद होगा क्या, उसके बाद आपका यहाँ पर कैथोड पर ये एल्युमिनियम जाएगा और एनोड पर ये क्लोरीन जाएगा, क्योंकि ये मेल्टेड फॉर्म है, मोल्टेन फॉर्म में है, एक्वस में नहीं है, इसमें पानी नहीं है कि आपको पानी के आयंस के बारे में सोचना है। तो ये बहुत इजी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पानी के आयंस के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका AlCl3 को आपने ब्रेक कराया तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। तो एनोड पर हमारा कौन सा चार्ज जा रहा है, Cl माइनस जा रहा है। तो यहाँ पर Cl माइनस जो है एनोड पर गया और इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना एनोड पर, तो इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब यहाँ पर चूंकि Cl जो है वो डायटोमिक है तो यहाँ पर हम 2 कर देंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर भी 2 करना होगा और यहाँ पर भी 2 करना होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन माइनस जो है वो एनोड पर गया और Cl2 गैस पर 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किए। तो ये हो गया आपके एनोड की कहानी। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर Al जो है एल्युमिनियम +3 चार्ज वो कैथोड पर जाएगा और आपका Al3 प्लस वहां गया और वहां जाने के बाद इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लिया और रिड्यूस हो गया और एल्युमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो गया। ये क्या था, ये गैस के फॉर्म में था। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है।
तो यहाँ पर एल्युमिनियम 3+ जो है वो कहाँ गया, कैथोड पर गया और वहां पर रिड्यूस हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन को लिया। क्यों 3 इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि 3+ चार्ज है, जितने चार्ज होंगे उतने ही हमें इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, उतने ही हमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर 2- है तो 2- को रिलीज किया, यहाँ पर 3+ है तो 3- को लेकर वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी कहानी हो गई। अब हम नेट रिएक्शन लिखेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन को देखना होगा कि वो बराबर है कि नहीं, तभी हम नेट रिएक्शन को लिख पाएंगे, नहीं तो हम नहीं लिख पाएंगे। तो ये आपका पहला रिएक्शन हो गया, ये आपका दूसरा रिएक्शन हो गया। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन आपके बैलेंस नहीं है, तो उसके लिए हम ऐसा क्या करें कि हमारा इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए, उसके बाद हम नेट रिएक्शन को लिखें। तो इसके लिए हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें। इस रिएक्शन में हम 3 से और इस रिएक्शन में हम 2 से मल्टीप्लाई करें, तो हमें क्या मिल जाएगा बताओ। ये क्या है, ये गैस के फॉर्म में है, तो हमें क्या मिल जाएगा 6Cl माइनस एरो 3Cl2। देखो अब आ गया ना 3Cl2, आप बोल रहे थे ना कि 3 यहाँ पे होना चाहिए, तो 3Cl2 आपका बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा सब मैंने आपको बता ही दिया। अब प्लस 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, तो ये आपका दूसरा रिएक्शन आपका आ गया। ठीक है, अगर आप इसको 1 रिएक्शन माने तो ये 2 रिएक्शन है आपका। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो गया 2Al3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एरो 2Al, और ये आपका बन गया, ये अगर आपका तीसरा रिएक्शन था तो ये आपका चौथा रिएक्शन है। ठीक है, तो रिएक्शन नंबर 1 में आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका रिएक्शन नंबर 2 बना। रिएक्शन नंबर 3 में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिएक्शन नंबर 4 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए रिएक्शन नंबर 2 एंड रिएक्शन नंबर 4, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो हम इसे कैंसिल आउट करेंगे और बाकी को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो बाकी का क्या बचा 2Al3+ प्लस 6Cl माइनस एरो, उसके बाद क्या बचा 2Al प्लस 3Cl2 गैस, और यहाँ पर ये सॉलिड। ठीक है, तो आपका कौन कौन से प्रोडक्ट हमें मिले, एल्युमिनियम प्रोडक्ट मिला और क्लोरीन गैस मिला। मतलब आपका एनोड पर हमें क्लोरीन गैस मिलेगा, कैथोड पर हमें एल्युमिनियम सॉलिड, एल्युमिनियम मेटल मिलेगा। ठीक है, एल्युमिनियम यहाँ पर आके आपका चिपक जाएगा, यहाँ पर आपके एल्युमिनियम आके चिपक जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ जाएगा और यहाँ पर क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी एनोड पर, ये आपका एनोड का प्रोडक्ट है, और ये जो आपका एल्युमिनियम मेटल चिपक रहा है कैथोड पर, ये आपका कैथोड का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसको नोट करना है तो नोट करिए। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है वोल्टेज MgBr2 मैग्नीशियम डाइब्रोमाइड, और इसका आपको क्या कराना है, इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। सब कुछ सेम ही रहेगा, बस प्रोडक्ट आपके एनोड और कैथोड पर अलग अलग आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो MgBr2 कौन कौन से आयंस में स्प्लिट करेगा, Mg2+ में और Br- में। ठीक है, तो आपका एनोड पर कौन जाएगा Br-, कैथोड पर कौन जाएगा Mg2+ यहाँ गया, Br- यहाँ गया। तो आप सबसे पहले एनोड का करेंगे, और एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये Br- क्या करेगा, लूज कर देगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, 2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2, यहाँ पर भी हो जाएगा 2। ओके, अब कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, कौन जा रहा है, Mg जा रहा है, Mg+। तो ये Mg मैग्नीशियम जो है वहां गया कैथोड पर, एक इलेक्ट्रॉन को लिया और किस में कन्वर्ट हो गया, Mg सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। सॉरी, यहाँ पर Mg पे 2 चार्ज है ना, Mg++ है, 2 चार्ज है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और आपका मैग्नीशियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक मैग्नीशियम। ओके, ठीक है। अब जरा इसका नेट रिएक्शन आपको लिखना होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी भी मल्टीप्लाई करने का कोई भी चक्कर यहाँ पे नहीं है, बस आराम से इसको आप कैंसिल आउट करिए और फिर बाकियों को जोड़ दीजिए। इलेक्ट्रॉन सेम है तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा Mg++ प्लस 2Br माइनस एरो Mg सॉलिड, कैथोड पर आपको मैग्नीशियम मेटल मिल गया, एनोड पर आपको ब्रोमीन मिल गया Br2। ठीक है,
ब्रोमीन वाटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, ब्रोमीन वाटर। ठीक है, चलिए इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि एक्वस इलेक्ट्रोलाइट अगर आप लेते हो और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे एनोड और कैथोड पर बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।